Hello bachcho, good morning to all of you. Today we will discuss chapter 7 of your from your history section. The name of the chapter is Political Formation in the 18th Century. Okay, today we will discuss this chapter, and we have completed our chapter 10, and very soon I have given also the question answer. Complete your copy, students, and try to learn all the question answers. Okay. Aurangzeb died in 1707. His successors were known as later Mughal. औरंगजेब के डाइड होने के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए उनको क्या कहते थे? लेटर मुगल्स. बहादुर शाह फर्स्ट रूल्ड फ्रॉम 1707 टू 1712. बहादुर शाह फर्स्ट जो थे उनका शासनकाल कब था? 1707 टू 1712. ही ट्राइड्स टू विन ओवर राजपूत, द मराठास एंड द सिख्स. किसके किसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहे थे? राजपूत्स के ऊपर, मराठास के ऊपर एंड सिख्स के ऊपर. ही वॉज सक्सीडेड बाय जहांगीर शाह, और वो सक्सीडेड किससे हुए? जहांगीर शाह, हु रूल्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली, जो कि कुछ ही समय तक शासन किए. ही वॉज अ पपेट इन द हैंड ऑफ जुल्फिगर खान, ए नोबल, पावरफुल नोबल. उसके हाथ में ये कठपुतली का काम करते थे जुल्फिगर खान के लिए. द नेक्स्ट रूलर वॉज फुक्सियार. ही वॉज अ रूलर ओनली इन नेम, और वो केवल नाम के ही राजा थे. ठीक है. ही वॉज कंट्रोल्ड बाई सैयद ब्रदर्स. सैयद ब्रदर्स कौन कौन थे? अब्दुल्ला खान बारह और हुसैन अली खान बारह. सिंस दे चूज हु वॉज टू बी मेड किंग, वो दोनों चूज करते थे कि कौन राजा बनेगा. वेर नोन एज द किंग मेकर्स, इसलिए उनको किंग मेकर्स भी कहते थे. इन 1719 दे रिमूव फुक्सियार फ्रॉम द थ्रोन, और 1719 में वो लोग फुक्सियार को थ्रोन से हटा करके विद इन अ ईयर दे प्लेस्ड एंड रिमूव 2 मोर रूलर्स फ्रॉम द थ्रोन, और उतने में ही 2 और राजा को गद्दी पे बैठाए. इन 1720 दे मेड मोहम्मद शाह द एम्परर, और उस समय 1720 में मोहम्मद शाह एम्परर को राजा बनाए. मोहम्मद शाह स्ट्रिप्स द सैयद ब्रदर्स ऑफ देयर पावर्स. मोहम्मद शाह जो थे स्ट्रिप्ड द सैयद ब्रदर्स फॉर देयर पावर्स, एंड ही हाउएवर डिड नॉट ट्राई टू स्ट्रेंथन द पावर. तभी भी उन्होंने पावर को अपने बढ़ाने में मदद नहीं, कोशिश ही नहीं की. डिड नॉट ट्राई. पावरफुल गवर्नर्स एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम इन डिफरेंट एरियाज. जो पावरफुल गवर्नर्स थे वो स्थापित करने लगे इंडिपेंडेंट किंगडम, अपना अलग राज्य स्थापित करने लगे अलग अलग एरियाज में. When he ruled ended in 1748, the Mughal emperor existed only in name. और जब उनका रूल खत्म हुआ, शासनकाल खत्म हुआ, तब मुगल जो शासक थे केवल नाम के ही रह गए थे. इन्वेशन क्या किसका किसका उस समय इन्वेशन हुआ था? द इन्वेशन ऑफ नादिर शाह इन 1739 of the Ahmad Shah Abdali in 1761 shook the Mughal emperor. And the already tottering empire was on the verge of collapse. Nadir Shah took away the famous Kohinoor diamond from the peacock throne of Shahjahan. नादिर शाह जो थे, जो शाहजहां की गद्दी पर पीकॉक थ्रोन कोहिनूर हीरा था, वो भी ले गए अपने साथ. इंडिपेंडेंट किंगडम. वन ऑफ द रूइंस ऑफ मुगल एम्परर देयर अरोज मैनी रीजनल किंगडम्स. उसके साथ ही साथ बहुत ही सारे रीजनल किंगडम्स भी उभरे. सम ऑफ दीज किंगडम्स वेर फॉर्मर मुगल प्रोविंस that were carved out by governors serving the Mughal rulers. और 3 of the largest province to become independent were Awadh, Bengal and Hyderabad. 3 उस समय इंडिपेंडेंट रूलर्स, इंडिपेंडेंट एरियाज, लार्ज प्रोविंस मतलब काफ़ी बड़े राज्य बने. कौन कौन से थे? अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. तो पहले हम लोग अवध के बारे में पढ़ेंगे. इन 1722 मोहम्मद शाह अपॉइंटेड सादत खान द गवर्नर ऑफ अवध. कौन थे? सादत खान द गवर्नर ऑफ अवध. द जमींदार्स ऑफ अवध ऑल्सो रिफ्यूज टू पे टैक्सेस ऑन द टाइम. और उस समय जमींदार्स को कोई भी टैक्स नहीं देगा. एंड सादत खान सप्रेस द रेबेलियन जमींदार्स एंड रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम. और जमींदार्स को रिफॉर्म करके रेवेन्यू सिस्टम एक नया बनाए थे. ही हेल्ड द कंबाइंड ऑफिस ऑफ द सूबेदार्स, पॉलिटिकल हेड, फौजदार एंड द दीवान्स, हेड ऑफ द रेवेन्यू. मतलब क्या किया इन्होंने?
इन्होंने ही हेल्ड ए कम्बाइंड ऑफिस ऑफ द सूबेदार्स। सूबेदार्स जो होते थे, जो पॉलिटिकल हेड, जो लोगों की रक्षा करते थे, फौजदारी जो मिलिट्री एड्स थे और दीवान थे, इन सबको एक कम्बाइंड ऑफिस बना दिया। ही वॉज सक्सीडेड इन 1739 बाई सफदर जंग। Sadat Khan and his successors virtually ruled Awadh, an independent ruler, and they provide good administration of the people. और उस समय अवध का कैपिटल क्या था? लखनऊ। देयर कैपिटल वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अवध का कैपिटल लखनऊ था और उस समय मेजर सेंटर था आर्ट एंड कल्चर का। नेक्स्ट इज बंगाल। मुर्शिद, ये देखिए नादिर शाह है, अब अहमद शाह अब्दाली है ये। मुर्शिद कुली खान वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन थे गवर्नर? मुर्शिद कुली खान वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल अंडर द मुगल। Under the Mughal taking advantage of weak center, and he seized power and began a rule independently, और अपना अलग रूल अपना इंडिपेंडेंटली कर रहे थे। He made मुर्शिदाबाद his capital in 1727। He was succeeded by सिराजुद्दीन, और अपना कैपिटल बनाए मुर्शिदाबाद को, और किससे सक्सीडेड हुए? सुजाउद्दीन, who ruled till 1739। After him अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल। कौन कौन रूलर बने? अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। द रूलर्स ऑफ बंगाल इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनकरेज एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। उस समय जो शासन कर रहे थे, शासक थे, वो सब क्या किए? इम्प्रूव किया एडमिनिस्ट्रेशन को, एग्रीकल्चरल को भी बढ़ावा दिए, इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा दिए और बिजनेस को भी बढ़ावा दिए। लोन्स वेर गिवन टू द पुअर पीजेंट, और लोन्स भी दिया गया पुअर लोगों को, गरीबों को। एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल वॉज मेंटेन ओवर द कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, और कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस था। इन द 18th century बंगाल बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन्स ऑफ इंडिया, और बंगाल जो था सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस रीजन था। इट वॉज दिस प्रॉस्पेरिटी दैट अटैच्ड टू द इंग्लिश टू इट, that attracted English to it, and the historic of Battle of Plassey, Battle of Buxar firmly established the English power in this region. नेक्स्ट बच्चों हैदराबाद है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, इतना तक आप लोग जब है इसको आप अच्छे से समझिए और इसको रिवाइज करिए, ठीक है। रीड करिए बुक को और दोबारा से रीड करिए, 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये लास्ट वाला पैराग्राफ जो है, द रूलर्स ऑफ बंगाल इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनकरेज एग्रीकल्चर, ये मैं आपको फिर से बताऊंगी। जो बंगाल उस टाइम का था बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, और जिसकी प्रॉस्पेरिटी की वजह से जो इंग्लिश पीपल थे अट्रैक्टेड इंग्लिश टू इट। इट वॉज ए प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड इंग्लिश टू इट। इंग्लिश भी इसमें अट्रैक्ट हुआ। एंड द हिस्टोरिकल बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर फर्मली इस्टेब्लिश इन द इंग्लिश पावर इन दिस रीजन। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।